हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू पाहुजा लॉ एकेडमी। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि 71 डेज में अब हमारा क्लैट का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तो कैसे हम तैयारी करें या कैसे अपने स्कोर को बेटर करें। तो देखिए, इस समय दो तरीके के बच्चे होंगे। एक वो बच्चे जो ड्रॉपर्स होंगे, जिन्होंने ड्रॉप ईयर लिया होगा, और एक बच्चे ऐसे जिन्होंने इसी साल 12th में रहते रहते एग्जाम देना है, विच हु आर फ्रेशर्स। ठीक है, अब आप दोनों में से कौन से हैं वो आप डिसाइड करिए। टेक्निक्स हम दोनों के लिए ही डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे बच्चे जिन्होंने एक साल का ड्रॉप ईयर लिया, जिन्होंने लास्ट ईयर अपना रिजल्ट देखा 12th क्लास का और डिसाइड किया कि हम लॉ परस्यू करना चाहते हैं, जिसके लिए हम क्लैट में दिसंबर में अपीयर करेंगे। तो आप बच्चों ने अभी तक मोस्ट प्रोबेबली हम ये मान के चलते हैं कि आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स एक बार पढ़ लिए होंगे और पढ़ के अब आप रिवीजन की स्टेज पर होंगे। अगर आपने अभी तक भी सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज नहीं करे हैं तो आपको बकल अप करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपने पूरा एक साल डेडिकेट किया है तैयारी के लिए। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स कर चुके हैं तो आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिवीजन के लिए। आप दिन में हर रोज आप देखेंगे कि हर रोज आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लगाने हैं रिवाइज करने में। 3 to 4 आवर्स डेली आप रिवीजन करेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप होगा कि आप पास्ट ईयर पेपर्स उठाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स या पास्ट ईयर पेपर्स जो हैं, ये आपको एनालाइज करने में मदद करेंगे कि जितना हमने पढ़ लिया, इस पढ़े हुए को हम कैसे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितना हमारा स्कोर बन रहा है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर्स। एंड फिर थर्ड स्टेप आपके लिए होगा कि आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा। ये बेसिक 3 स्टेप्स अगर आप करेंगे तो आप अपने बेस्ट स्कोर तक पहुंचने की कैपेबिलिटी पर पहुंच जाएंगे। अब वो बच्चे जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी तक रिवीजन नहीं करी है, उन्हें कंसेप्ट्स भी नहीं मालूम है, तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले आप कोई भी रैपिड रिवीजन करिए या कोई भी ऐसा सोर्स ढूंढिए जहां से आप शॉर्ट में कोई हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं आप, या कोई सीनियर की हेल्प ले सकते हैं आप, जहां से आप जल्दी से रिवीजन कर सके, ग्रास्प कर सके कॉन्सेप्ट्स को। एंड फिर उसके बाद आपके स्टेप्स सेम रहेंगे कि आपने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स लेने हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स लेके आपने एनालाइज करना है कि किन टॉपिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जैसे अगर क्लैट की बात करें हम पिछले साल की, तो हम देखते हैं कि 4 क्वेश्चंस लीगल में ऐसे थे जो कि करंट से थे, करंट लीगल जीके से थे, और 2 थे जो स्टैटिक जीके से थे, स्टैटिक लॉ के पोर्शन से थे, सॉरी। बट जब हम बात करते हैं उससे पहले की, तो हम देखते हैं कि 3-3 का बैलेंस रहता है 6 क्वेश्चंस में से, और सो ऑन एंड सो फोर्थ करके आप अपने हिसाब से ये एनालाइज कर सकते हैं कि देखिए ये पोर्शन ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। इससे आपको ये और ज्यादा एनालाइज करने में मदद मिलेगी कि प्रीवियस ईयर्स से आप ये ब्रश अप कर पाएंगे कोई भी नया टॉपिक। देखिए, प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे टॉपिक्स दोनों ही टाइप के बच्चों के लिए ऐसे जरूर रहेंगे जिनके टॉपिक्स के बारे में आपने सुना नहीं होगा या आपको मालूम नहीं होगा उन टॉपिक्स के बारे में। तो आप क्या करेंगे, आप नोट्स लेके बैठेंगे, नोटबुक लेके बैठेंगे। जैसे ही आपने अपना एग्जाम खत्म किया उसके बाद वो नोटबुक आपकी मदद करेगी। इसके साथ में आपने मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, और मॉक टेस्ट कितने भी लगाइए कम होते हैं। हमेशा याद रखना कि मॉक टेस्ट जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बेटर रिजल्ट की गारंटी होती है, प्रोवाइडेड कि आप फेयरली अपना मॉक टेस्ट लगाएं। अब देखिए, आपने मॉक टेस्ट लगा दिया, आपने प्रीवियस ईयर कर लिए, उसके बाद क्या। सबसे पहला, आप जब भी मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर करने बैठेंगे तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे टाइम लिमिट का। टाइम लिमिट को आपको हमेशा अडियर करना है। टाइम है 2 आवर्स का, और अगर आप दे सकते हैं तो बेस्ट टाइम होगा प्रैक्टिस करने का मॉक बिटवीन 2 to 4 PM। अब क्यों, मैंने कोई मुहूर्त निकलवाया किसी पंडित जी से या मैंने किसी से बात करके ये टाइम बताया? नहीं, ये वही टाइम है जिसमें एक्चुअली कंसोर्टियम क्लैट कंडक्ट कराएगा आपके लिए।
तो इस समय अगर आप अपने ब्रेन को इस हिसाब से ट्रेन करेंगे कि 2 से 4 के बीच में वो ऑप्टिमम आउटपुट पे रहे, तो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अपने मॉक्स का प्रैक्टिस का टाइम यही रखिए। 2 से 4 के बीच में सोना छोड़ दीजिए, खाना पीना घूमना ये सारे काम 1 दिसंबर के बाद वापस से रिज्यूम कर लीजिएगा। अभी 2 से 4 बिल्कुल ऐसा माहौल बनाइए अपने आसपास में। एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मॉक में या फिर आपके प्रीवियस ईयर के एनालिसिस में। तो आप एनवायरनमेंट का अपना ध्यान रखेंगे कि आप जिस एनवायरनमेंट में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, अपना मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ये एनवायरनमेंट जो है इसमें कोई भी सेलफोन कोई भी डिवाइस नहीं होना चाहिए। आपका एग्जाम याद रखिए, एग्जाम हमेशा पेन एंड पेपर मोड में होता है। तो आप अगर ऑनलाइन मॉक एग्जाम में अपीयर कर भी रहे हैं, उसका कोई पॉइंट नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि आपको आदत ही नहीं होगी बबल भरने की। ओएमआर बबलिंग में टाइम लगता है और वो एक रात में नहीं आती। लोगों को फिल करने में सर्कल्स को टाइम लगता है और उस बबलिंग में बहुत ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं लोग, जिसकी वजह से एग्जाम छूटता है। ठीक है, एक और वीडियो बनाएंगे कि कैसे बबलिंग करनी है, कैसे अच्छे से जल्दी आप करेंगे। एनवायरनमेंट में आपने ध्यान रखना है कि आपके पेट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, कोई भी अलग तरीके की डिस्ट्रैक्शन आपको ना हो। अपने आप को एक सिक्लूडेड से कमरे में, नहीं तो लाइब्रेरी में जाके आप एग्जाम दीजिए अपना मॉक टेस्ट, जिसमें आप टाइम लिमिट को हमेशा ध्यान रखेंगे, 2 घंटे की टाइम लिमिट, एंड प्रेफर हम करेंगे 2 से 4 की टाइमिंग को। साथ ही में पेन्स का आपको ध्यान रखना है कि आपने बॉल पॉइंट पेन यूज करना है एग्जाम में, आप अभी फिक्स कर लो कि ये बॉल पॉइंट पेन है जो मैं यूज करना चाहता हूँ इसी एनवायरनमेंट में। वही सेम कंडीशंस के साथ में क्वेश्चन पेपर एंड ओएमआर दोनों ही आपने लेकर बैठनी है। एक बार आपने टेस्ट दे दिया, उसके बाद आता है असली काम। देखो, टेस्ट देना बड़ा काम नहीं होता, टेस्ट के बाद एक्चुअली में आपका सबसे बड़ा काम स्टार्ट होता है, जो ज्यादातर बच्चे नहीं करते, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ पाता, एंड दैट इज एनालिसिस। टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टेस्ट दिए, मान लो 60 आपने मॉक लगा दिए, 60 मॉक लगा दिए, बट आपको यही नहीं पता कि उन 60 मॉक में क्या सही रहा, आपका क्या गलत रहा। स्कोर करने से कभी मत डरिए, कभी मत डरिए इस चीज से कि आपका स्कोर कितना बनेगा, क्योंकि आपका स्कोर फाइनली भी प्रोजेक्ट होगा ही होगा, आपको पता ही चलेगा। क्लैट से पहले आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसको बेटर कर सकते हो बस। अब एनालिसिस करोगे आप 3 बेसिस पे। एक वो क्वेश्चन होगा जो आपको आता होगा, यू नो इट, ठीक है, और आप जानते थे उस क्वेश्चन को और वो क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ। सेकंड वो टाइप के क्वेश्चन होंगे कि यू न्यू द क्वेश्चन, यू न्यू द आंसर, आपको कंसेप्ट मालूम था, फिर भी आपका आंसर जो है गलत हुआ। तीसरा है कि आपको मालूम ही नहीं है, यू डिडंट नो, कंसेप्ट ही नहीं मालूम आपको, और फिर उसके बाद ये करेक्ट हो गया। आपको आता नहीं था बट फिर भी करेक्ट हो गया। अब ये तुक्के से करेक्ट हो सकता है या आपने लॉजिक लगाया, ये करेक्ट हो गया। अब फोर्थ कि आपको आता नहीं था, यू डिडंट नो, बट आपने अटेम्प्ट किया और अटेम्प्ट के बाद ये हो गया गलत। और फिफ्थ टाइप का वो है कि आपके पास में ना आपको आता और ना आपने अटेम्प्ट किया, कि यू डिड नॉट अटेम्प्ट। अब ध्यान रखना कि एग्जाम जो है, एग्जाम नेगेटिव मार्किंग कंटेन करता है, +1 -0.25 की, कि हर 4 क्वेश्चन पे आपके टोटल स्कोर में से 1 नंबर घट जाएगा। अब स्कोरिंग करने के लिए हमेशा नेगेटिव मार्किंग में हम ये कहते हैं कि अगर आपको नहीं आता, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, डोंट अटेम्प्ट इट। अब यहां पर ये आपने एनालिसिस करना है मॉक का, जो आपको आता था और आपका सही हुआ, ये एज इट इज रहेगा। आपको आता था पर आपने गलत करा, इसका होगा एनालिसिस। आपको आता नहीं था, आपने तुक्का लगाया या लॉजिक लगाया और ये सही हो गया, इसका होगा एनालिसिस। आपको आता नहीं था, आपने तुक्का लगाया और वो तुक्का गलत हो गया, इसका एनालिसिस कीजिए। और आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा क्वेश्चन क्योंकि आपको आता नहीं था, इसका एनालिसिस करिए। ये 4 चीजें आपने जब एनालाइज कर दी,
तो आप गारंटी मान लीजिए कि आपको कुछ नया पता चलेगा एग्जाम के लिए। जब आपने ये नई चीजें पढ़ ली तो आप वो लूप होल्स कवर कर रहे हो जो एग्जाम में आप गलती कर सकते हो। ये एनालिसिस आपको मदद करेगा इस चीज के लिए प्रिपेयर करेगा कि और कितनी प्रिपरेशन की नीड है। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं तो आप उन नोट्स को अपडेट करेंगे। अगर आपके नोट्स नहीं बने हुए हैं तो ये आपकी प्रिपरेशन में एड कर रहा है नोट्स बनवाने के तौर पे। ये आपको एक फाइनल स्कोर तक लेके जाएगा। अब क्या होता है, जो ये 5th पॉइंट है हमारा स्कोरिंग का, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ करेक्ट आंसर और गिन के स्कोरिंग कर लेते हैं। आपने अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक्स का जब स्कोर बनाना है तो ये स्कोर नेगेटिव मार्किंग के कैलकुलेशन के साथ बनेगा। नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करना ही करना है आपने। जब भी आप स्कोर कर रहे हो आप इंक्लूड करो नेगेटिव मार्किंग को, और उसके बाद आप अपना स्कोर बिठाओ कि इतना स्कोर बन रहा है। अब आपने स्कोर को कंपेयर नहीं करना विद अदर पीपल स्कोर। आपको नहीं मतलब है कि दूसरा इंसान का कितना बना उस टेस्ट में, कितना नहीं बना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सेल्फ के लिए एक चार्ट बनाना है और उस चार्ट में आपने देखना है कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे हो, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हो तो उसमें उस साल की कट ऑफ कितनी गई, उसके हिसाब से आप अपना स्कोर देखो कि अगर आपके 50 नंबर बन रहे हैं 120 में से, तो उस साल की कट ऑफ कितने एनएलयूज की क्या क्या गई है और आपको कौन सा कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ये आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर पेपर्स से। अगर आपने मॉक टेस्ट करे तो उससे तो कोई अंदाजा नहीं लगेगा आपको। मॉक टेस्ट अगर आप कर रहे हो तो एक चार्ट बना के रखिए जिसमें लिखिए मॉक टेस्ट 1 इतने मार्क्स आए, मॉक टेस्ट 2 इतने मार्क्स आए। अब यहां पर आपने सेल्फ के लिए आपने जो चार्ट बनाया है इसमें आप दो चीजें रखेंगे। पहली चीज कि आपने कितने टाइम में कंप्लीट किया और दूसरा आपने कितना स्कोर किया। जब आप ये दो चीजों का चार्ट अपने पास बना के रखेंगे तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि मैं हर मॉक में बेटर कर रहा हूं, कर रही हूं या नहीं कर रही। लास्ट मोमेंट पे कभी भी नया मटेरियल नहीं उठाएंगे। नो न्यू मटेरियल, कोई नया मटेरियल नहीं उठाना। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल है आपके पास में आप वो लेके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, पहले से जितने मॉक्स आपके पास अवेलेबल हैं, जितनी अगर आप कोई एक किताब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप वो यूज करिए। आप टारगेट लीजिए कम से कम 30 मॉक्स आपने लगाने हैं। 71 डेज आपके पास है। आप अगर आप 20 दिन 30 दिन भी ले लेते हैं, 30 मॉक्स लगाइए। लास्ट के 10 दिन, लास्ट 10 डेज जो है आपने सिर्फ और सिर्फ वो चीजें रिवाइज करनी है जो आपने मॉक से सीखा। अब एक बारी वापस से रिविजिट करेंगे। किस चीज को रिविजिट करेंगे? इस एनालिसिस को। लास्ट के 10 दिन में आपने जितने, अगर आपने 30 मॉक्स का टारगेट रखा है, आपने 30 मॉक्स लगाए, तो इन चीजों को आप रिविजिट करिए कि कहां कहां पर आपने क्या क्या गलती करी, और रिविजिट करके देखिए कि दोबारा मॉक अगर आप वो लगा रहे हैं, वो क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इनमें से कोई आप फॉल नहीं करने चाहिए। आपके सारे क्वेश्चंस फर्स्ट वाली कैटेगरी में ही फॉल करने चाहिए। लास्ट के 10 डेज में आप ये एनालिसिस करेंगे, 9 डेज आप ये एनालिसिस करेंगे, रिवीजन होता रहेगा आपका, और एक दिन पहले आप कोई पढ़ाई नहीं करेंगे। आप आराम से अपने ब्रेन को, अपनी तैयारी को रेस्ट देंगे और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करेंगे 1 दिसंबर को। ये आपका पूरा प्रोसेस चलेगा, चाहे आपने तैयारी 1 साल से करी हो या अब आप 70 दिन में तैयारी करने की सोच रहे हो। आपका प्रोसेस सेम दिखेगा दोनों के लिए, बस फर्क रहेगा तो ये फर्स्ट वाले पॉइंट का। इसके अलावा सारी चीजें सेम रहेंगी। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।